बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास एरिया और पैरामीटर का है और क्लास हमारे पास है 5th की। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक्सरसाइज नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 का। पहले 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस हल किए हुए ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है। आप क्लास 5th मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स बाय यूजिंग फार्मूला। आप इन रेक्टेंगल्स का पैरामीटर मालूम करें। आपके पास इनके लेंथ और विड्थ दी गई है और फार्मूले का इस्तेमाल करें। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला जुज़ है, पहले जुज़ में हमारे पास है लेंथ 3 सेंटीमीटर और विड्थ 2 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और विड्थ 2 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, पैरामीटर का फार्मूला क्या है रेक्टेंगल का? P = P से पैरामीटर 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ठीक हो गया। 2 × लेंथ की कीमत है 3 और विड्थ की कीमत है 2, तो ये हमारे पास 3 × 2 5 हो जाएगा। 2 × 5, ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ और 5 दूने 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, इसका हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास ये जो बी यूज़ है 5, लेंथ हमारे पास है 5.3 मीटर, विड्थ हमारे पास है 2.2 मीटर। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है जिसका लेंथ हमारे पास 5.3 मीटर है और विड्थ 2.2 मीटर है। पैरामीटर का फार्मूला 2 × लेंथ प्लस विड्थ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये 2 × लेंथ हमारे पास है 5.3 प्लस विड्थ हमारे पास है 2.2। 2 को 3 से जमा करें तो ये 2 और 3 5.2 और 5 7, तो ये 7.5 आ जाएगा। 2 फार्मूले वाला बाहर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इसे ज़रब दें तो ये 7.5 ज़रबे 2, तो ये फ्रेंड्स आपके पास 15 मीटर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका पैरामीटर आपके पास फ्रेंड्स क्या आ गया है? 15 मीटर। अगर आप इसे ज़रब देना चाहते हैं तो 7.5 ज़रब 2 को ज़रब दें, आपके पास 15 मीटर आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, ये सी जुज़ आप देखें, लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास सी जुज़ है और सी जुज़ में फ्रेंड्स हमारे पास पैरामीटर कितना आ गया है? पैरामीटर बराबर है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ठीक हो गया। अब आपने फ्रेंड्स 2 × लेंथ की जगह कीमत लगा देनी है जो कि 6 और विड्थ की जगह अपनी कीमत लगा देनी है जो कि 4 है, और 6 × 4 हमारे पास 10 हो जाएगा। 2 × 10 और 10 दूने 20 मीटर। फ्रेंड्स, ये इसका आंसर आ गया है, ये इसका पैरामीटर आ गया फ्रेंड्स इस रेक्टेंगल का जिसका हमारे पास लेंथ और विड्थ दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप डी जूज़ देखें, डी जूज़ हमारे पास है 9 मीटर और विड्थ हमारे पास है 1.2 मीटर। सो फ्रेंड्स, आपने इसका फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला हमारे पास है P = 2 × लेंथ प्लस विड्थ। 2 × लेंथ की जगह हमारे पास 9 है प्लस विड्थ हमारे पास 1.2 है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 × 1.2 ये 10.2 आ जाएगा और 10.2 को मल्टीप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारे पास 20.4 मीटर इसका आंसर आ जाएगा आई थिंक। सो फ्रेंड्स, ये आपके पास इसी तरीके से आपने बाकी जो ई और एफ जुज़ हैं ये भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या कर लेने हैं? हल कर लेने हैं इसे फार्मूले से। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रेंड्स कहता है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ स्क्वायर शेप प्ले ग्राउंड इफ़ द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इज़ 12 मीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। पहले ये कहता है कि ये स्क्वायर शेप्ड हैं। जब हमारे पास स्क्वायर शेप्ड आ जाए तो उसकी एक साइड की अगर लेंथ हमें मालूम हो जाए फिर हम उसका पैरामीटर मालूम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन है। लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड L = 12 मीटर
और पैरामीटर किस तरह मालूम करते हैं हम किसी भी स्क्वायर का, p = 4 ज़रबे लेंथ ऑफ वन साइड। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4 ज़रबे लेंथ ऑफ वन साइड हमारे पास 12 है, तो 12 4 48 मीटर फ्रेंड्स इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हारिस वांट टू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड नोटिस बोर्ड in his classroom. If the length of one side of the notice board is 2.5 meters, find the perimeter of the board. फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखना है कि ये स्क्वायर की बात कर रहा है या रेक्टेंगल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम हो कि ये स्क्वायर शेप की बात कर रहा है। तो स्क्वायर शेप के लिए मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि पैरामीटर बराबर है 4 ज़रबे लेंथ ऑफ वन साइड। तो लेंथ ऑफ वन साइड इन्होंने 2.5 दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 8 है। लेंथ ऑफ वन साइड = L = 2.5 मीटर। पैरामीटर हमारे पास है 4 ज़रबे लेंथ ऑफ वन साइड। तो हमारे पास लेंथ दी हुई है जो कि 2.5 मीटर है। हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ज़रबे 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास जब 4 ज़रबे 2.5 करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर, इसका पैरामीटर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ़ अ रेक्टेंगुलर रूम इज़ 10.8 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ दी हुई है, किस चीज़ के, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करना है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रूम, इसका विड्थ भी दिया गया है तो आपने इसका पैरामीटर मालूम करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही आसान है, पैरामीटर बराबर है 2 × लेंथ प्लस विड्थ के फार्मूले से आपने क्या करना है, मालूम करना है। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन है। लेंथ रूम का 10.8 मीटर है, विड्थ 8.8 मीटर है। तो इस रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करने का फार्मूला ये है, p = 2 × लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ और विड्थ को आपस में ऐड कर लें तो ये आपके पास फ्रेंड्स हो जाएगा 2 × 19.6। जब 19.6 आ जाए, 2 ज़रबे 19.6 कर लें, सो फ्रेंड्स आपके पास इसका सलूशन जो होगा 39.2 मीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। नादिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, नादिया के पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है। द फ्रेम इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड। नादिया वांट टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन, what will be the total cost of ribbon if 1 meter of it cost Rs 5। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का ए जुज़ में हमने क्या मालूम करना है, पैरामीटर मालूम करना है। लेंथ इसकी 12 है और विड्थ इसकी 8 है। तो 2 × लेंथ प्लस विड्थ, 2 × लेंथ की जगह आप कीमत लगा लें 12 और विड्थ की जगह कीमत लगा लें 8। लेंथ की जगह 12 और विड्थ की जगह 8, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 × 12 20, 2 × 20 हो जाएगा और 20 दूने 40 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये इसका क्या आ गया है, पैरामीटर आ गया है, ए जुज़ का आंसर। सो फ्रेंड्स ये ए जुज़ का फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन, रिबन की लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया है। बी जुज़ है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन और इफ़ अगर 1 मीटर ऑफ कॉस्ट Rs 500। ये कहता है 5, ये कहता है कि 1 मीटर की कीमत 5 है, तो इसकी टोटल की कीमत कितनी होगी रिबन की। तो हमारे पास टोटल 40 सेंटीमीटर आ गया है। रिबन इफ़ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आता है, ठीक है, ऑफ कास्ट Rs 5। तो इसका हम ये मालूम करेंगे कि 1 सेंटीमीटर की कीमत 5 है, तो 40 सेंटीमीटर की कीमत कितनी होगी। तो 5 को क्या करेंगे, 5 ज़रब 40 कर लेंगे, तो 5 0 0 और 5 4 20, तो 200 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास बी जुज़ है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 11 देखें। अ बिल्डिंग इज़ 128 मीटर लॉन्ग एंड 96.5 मीटर वाइड। इसकी लेंथ दी गई है और विड्थ भी दी गई है, इसका पैरामीटर मालूम करना है। सो फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 11 देखें। ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो लेंथ है 128 मीटर और विड्थ 96.5 मीटर है। पैरामीटर हमने मालूम करना है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो फ्रेंड्स ये हमने क्या करना है,
2 इंटू लेंथ इसकी 128 मीटर है प्लस विड्थ इसकी 96.5 मीटर है। अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। ये इसको ऐड कर लिया है तो ये 224.5 आ गया है। अब फ्रेंड्स आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये 449 मीटर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। पैरामीटर इसका कितना आ गया, 449 मीटर आ गया है। अब बी जूस देखें, बी जूस के अंदर फाइंड द टोटल कास्ट रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री wall around this building if the rate of construction of wall is RS 470 पर मीटर। सो फ्रेंड्स आपने 449 को 470 के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ये बी जुज़ हैं 449 ज़रबे 470 सॉरी, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसकी कीमत आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 2 सैकड़ हज़ार 10 हज़ार लाख 2,11,030 रुपये इसकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, इसकी कीमत आ जाएगी कंस्ट्रक्शन के लिए। सो फ्रेंड्स ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आप जो है ना फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। 70% लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। ठीक हो गया फ्रेंड्स, और वीडियो देखने का शुक्रिया।